शनिवार को बीजापुर में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई थी। इसमें हमारे 22 जवान शहीद हो गए थे। उस मुठभेड़ के बाद से ही सीआरपीएफ के कमांडो राकेश्वर लापता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि राकेश्वर को नक्सलियों ने अगवा किया है और एबीपी न्यूज ने ठाना है राकेश्वर को बचाना है। हम ये मुहिम तब तक चलाएंगे जब तक राकेश्वर सही सलामत वापस नहीं आ जाते। मोदी जी मेरी प्रार्थना है कि मेरे पापा जल्दी घर वापस आ जाए। पीएम मोदी से ये भावुक अपील उस नौनिहाल की है। आशंका है जिसके पापा को नक्सलियों ने बंदी बना लिया है। जम्मू के रहने वाले कमांडो राकेश्वर सीआरपीएफ की उस टुकड़ी का हिस्सा थे जिसके साथ शनिवार को बीजापुर में नक्सलियों की मुठभेड़ हुई थी और इस एक्शन के बाद से ही राकेश्वर लापता है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक नक्सलियों ने राकेश्वर को 5 दिनों से अपने कब्जे में रखा है और वो अभी सुरक्षित है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, परिवार का कलेजा किसी अनहोनी की आशंका से बैठा जा रहा है। इसलिए वो सरकार से गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह से राकेश्वर की सकुशल और जल्दी वापसी कराई जाए और खास तौर पर वो बेटी जिसे ठीक से ये तो पता नहीं कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन इतना जरूर पता है कि उसके पिता बड़ी मुसीबत में है और इस मुसीबत से उसके पिता को पीएम मोदी ही बचा सकते हैं। मोदी जी से यही मेरी प्रार्थना है कि मेरे पापा जल्दी घर वापस आ जाए। बेटी ये गुहार इसलिए लगा रही है क्योंकि उसे भरोसा है कि सरकार विंग कमांडर अभिमन्यु को पाकिस्तान से छुड़वा कर लाई थी, तो नक्सलियों के चंगुल से भी सरकार उसके पिता को बचा लेगी। मंगलवार को पीड़ित परिवार से मिलने सीआरपीएफ के स्थानीय अधिकारी पहुंचे। भरोसा दिया कि राकेश्वर को ढूंढ लिया जाएगा। मैं यही अपील करना चाहती हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से और डिपार्टमेंट के डीआईजी आईजी साहब से कि जल्द से जल्द कोई इमरजेंसी मीटिंग्स लो और कोई हल निकालो और उनको वापस ले आओ जल्दी से जल्दी। बस मेरे को यही उम्मीद रखनी है भाई वापस आने की, और कोई उम्मीद नहीं है। मोदी जी से और गृह मंत्री जी से सबसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारा भाई सही सलामत घर वापस आ जाए। राकेश्वर के पिता ने सीआरपीएफ में रहते हुए देश के लिए शहादत दी थी और परिवार के मन में वही मंजर बार बार कौंध रहा है। मैं यही अपील करना चाहती हूँ मोदी जी से और अमित शाह जी से और डिपार्टमेंट के डीआईजी आईजी साहब से कि जल्द से जल्द कोई इमरजेंसी मीटिंग्स लो और कोई हल निकालो और उनको वापस ले आओ जल्दी से जल्दी। ये नौबत दोबारा न आए, इसलिए सीआरपीएफ लगातार इलाके में कॉम्बिंग कर रही है। एक लड़का जो राकेश्वर सिंह मनहस है वो अभी मिसिंग है और ऐसा कुछ जगहों पर ऐसी खबरें चल रही हैं कि वो शायद नक्सल्स के कब्जे में है, लेकिन हम लोगों को अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। इंटरसेप्ट्स वगैरह में उड़ती खबरें हैं कि कोई उनसे बात कर रहा है कि हाँ उसको रखो, हम उससे बात करेंगे। अब ये कंफर्म उसी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए ऑपरेशन भी प्लान कर रहे हैं और कुछ और कोशिश कर रहे हैं जिससे ये वेरीफाई हो सके कि वो वही बात कर रहे हैं या कुछ और बातें कर रहे हैं। शनिवार की मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए थे, जिनमें से एक थे अयोध्या के रहने वाले राजकुमार यादव। जब उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो वहां चीख पुकार मच गई। इस बूढ़ी माँ को अब तक यकीन नहीं आ रहा कि वो अपने जिस लाडले को रोज ताकती थी वो एक दिन ऐसे तिरंगे में लिपट कर लौटेगा। ऐसा ही मंजर वाराणसी में भी था, जहां इस बूढ़े पिता को आंसुओं से डबडबाती आंखों के साथ अपने ही बेटे को मुखाग्नि देनी पड़ी। नक्सलवाद आतंकवाद की तरह ही देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है और आए दिन नक्सली हमले में हमारे जवानों को शहादत देनी पड़ती है। इसीलिए अब ये सवाल हर हिंदुस्तानी के जहन में आ रहा है कि आखिर कब तक हमारे जवान नक्सलवाद की भेंट चढ़ते रहेंगे? आखिर कब इस नक्सलवाद का अंत होगा? न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो
नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।